तो गाइस आज के ब्लॉग में हम लेके आए हैं जीव विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो कि 2 और 3 नंबर में पेपर में पूछे जाते हैं। 2025-26 के पेपर में बताने वाले हैं, जो कि यही इसी में से पूछे जाएंगे ज़्यादातर। इनको पढ़ने से आप 70 में से 35-40 नंबर ले आओगे अच्छे से। इनको पढ़ लोगे तो ये टॉप 30 क्वेश्चन है, इनमें से पूछे जाते हैं हर बार। पहला है अपना पादप जगत एवं जंतु जगत में अंतर। तो ऐसे 2 कॉलम बना लेना है, पादप जगत एवं जंतु जगत लिख लेना है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा है पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में तारक का अनुपस्थित रहता है, कोशिकाएं तारक का जंतु उपस्थित रहता है। और चौथा है पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। तो गाइस पहला क्वेश्चन जैसे कि आपने देखा ही ऐसा है। चलो ऐसे ही सेकंड करते हैं। सहजीवता से आप क्या समझते हैं? जब 2 पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी तथा इस प्रकार के संबंध में सहजीवन कहते हैं। पौधों का यह गुण सहजीवता कहलाता है। सहजीवता के उदाहरण लाइकेन। यानी कि इसमें ये कहना चाह रहा है, जब 2 पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। और तीसरा रहने वाला है अपना ब्रायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व लिखिए। पहला है अपना ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। मृदा अपरदन को रोकने में ब्रायोफाइटा रोकने में सहायता करते हैं। दूसरा है स्पैगनम जैसे ब्रायोफाइटा का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और तीसरा बागवानी में मिट्टी बनावट में सुधार करने के लिए। और चौथा है सर्जिकल ड्रेसिंग में। ये याद नहीं हो रहे हैं तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे भी जल्दी बता देता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब ये चौथा आ गया है अपना शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। पहला है शैवालों की कोशिकाएं भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती हैं। दूसरा है शैवालों में यांत्रिक ऊतक का अभाव होता है। शैवालों में कायिक लैंगिक तथा लैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। चौथा शैवालों में क्लोरोफिल जेंसोफिल कैटरीन फाइनोइरथिन आदि वर्णक पाए जाते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है मोलस्का संघ के प्रमुख लक्षण लिखिए। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है और शरीर कोमल तथा संगठन अंग तंत्र का, श्वसन अंग क्लोम या फुफ्फुस या दोनों। चौथा उत्सर्जन अधिवृक्कों द्वारा। पांचवा है एक लिंगी द्विलिंगी परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ये क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं पेपरों में, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर हैं ये, तो याद कर लो। इनमें से बहुत आपको सपोर्ट रहेगा। काइटोन उदाहरण है काइटोन डेंटिलियम पाइला यूनियो ऑप्टोपस और सीपिया। और छठवा रहने वाला है आर्थ्रोपोडा संघ के प्रमुख लक्षण। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। दूसरा द्विपार्श्व सममिति त्रिस्तरीय द्विखंडी शरीर। तीसरा शरीर बहुधा सिर वक्ष तथा उदर में बटा हुआ। चौथा परिवर्धन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ में अनिषेचन। उदाहरण है झींगा पेरिपेट्स कीट आदि। जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि अभी बहुत से क्वेश्चन रहेगा, अभी तो 6 हुए हैं। और स्तनी वर्ग के 4 लक्षण लिखिए।
अधिकार स्थलीय समतापी चतुष्पाद कशेरुकी। दूसरा रहने वाला है त्वचा पर बालों का आवरण, पसीने की ग्रंथियां, वाहा, कर्ण में कर्ण पल्लव उपस्थित। पांचवा सुरक्षा हेतु सिर पर सींग, उंगलियों पर नाखून, पंजे या खुर। अंडे देने वाले स्तनधारियों के नाम लिखिए। प्लेटिपस, अनीथोरिक्स तथा चींटीखोर, हैकीग्लासिस या इकीडना। मैमेलिया स्तनधारी वर्ग के 3 प्रमुख लक्षण: शरीर पर रोमों की उपस्थिति, त्वचा में सफेद ग्रंथियों की उपस्थिति, स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति। अपना ये 10वां क्वेश्चन आ चुका है। पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है? शरीर तर्करूपी या नावरूपी या सुवाही। दूसरा, उपापचयी दर अधिक होती है। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। पंखों के पिच वायु में शरीर को ढकेलने का कार्य करते हैं। गर्दन गतिशील होती है जो भोजन तक पहुंचने में सहायता करती है। चोंच भोजन पकड़ने में सहायता करती है। और ये आगे बढ़ते जल्दी बता दूं आपको, ये क्वेश्चन आंसर है। ये है अंतर वाले क्वेश्चन आंसर है ना। तो है ये पहला है अपना अंतर में 11th, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में कोई 3 अंतर लिखिए। जिम्नोस्पर्म, पुष्प उपस्थित होता है, पुष्प अनुपस्थित होता है। जनन अंग शंकुओं पर उत्पन्न होते हैं। जनन अंग पुष्पों पर पाए जाते हैं। द्विनिषेचन व त्रिसंलयन अनुपस्थित होता है। द्विनिषेचन व त्रिसंलयन उपस्थित होते हैं। साइकस, पाइनस आदि, आम, मक्का, चना, गेहूं आदि। कॉर्डेट्स तथा नॉन कॉर्डेट्स में अंतर लिखिए। पहला, जीवन किसी न किसी अवस्था में नॉन कॉर्डेट पाया जाता है। नॉन कॉर्डेट का अभाव होता है। मध्य पृष्ठ तल पर खोखली नालाकार व नर्व कॉर्ड पाई जाती है। मध्य अधर तल पर ठोस दोहरी नर्व कॉर्ड पाया जाता है। हृदय अधर तल पर पाया जाता है। हृदय पृष्ठ तल पर पाया जाता है। यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। यकृत निवाहिका तंत्र का अभाव होता है। जीवन पर्यंत उपस्थित रहती है। पूंछ अनुपस्थित रहती है। ये 12 हो गए हैं भाई। गाइस लॉन्ग वीडियो हो गई है ज़्यादा, तो बता देते हैं जल्दी। व्हेल मछली को स्तनी वर्ग में क्यों रखा गया है? इसका रुधिर नियततापी होता है। मादा में स्तन ग्रंथियां होती हैं। यह अंडे न देकर शिशुओं को जन्म देती है। इससे श्वसन क्लोमों द्वारा न होकर फेफड़ों द्वारा होता है। बाह्य कंकाल शल्कों का नहीं होता है। इसके स्तन तथा रोम होते हैं। पॉरीफेरा संघ के प्रमुख 3 लक्षण लिखिए। 14वां है। इस संघ के जंतुओं आर्य समिति के जलीय समुद्री जंतु होते हैं। इनके देह गुहा का अभाव होता है। शरीर भित्ति में अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इसके पुनरुद्रवन की क्षमता होती है। 5वां, जनन अलैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार के होते हैं। शरीर के शीर्ष आस्कुलम नामक एक छिद्र होता है। पौधे एवं जड़ में 2 कार्य लिखिए। पौधे में जड़ के 2 कार्य लिखिए। स्थिरीकरण, जड़ें पौधों को जमीन में स्थिर रखती हैं। अपशोषण, यह भूमि से पानी एवं खनिज पदार्थों को अपशोषित करने का कार्य करती हैं। रावहन, जड़ें भूमि से अपशोषित पदार्थों को तने में पत्तियों द्वारा पहुंचाने का कार्य करती हैं। पुष्पक्रम को समझाइए। प्रारोह का वह भाग जिस पर पुष्प लगे होते हैं पुष्पवाली वृंत कहलाता है। इसका पुष्पवाली वृंत पर पुष्प सीधे या पुष्प वृंत द्वारा जुड़े रहते हैं। पुष्पवाली वृंत से पुष्पों को ढके लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं।